हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर भारतीय संविधान से संबंधित टेस्ट लगाएंगे जो कि आपके पूछे गए प्रश्न हैं, और बचे हुए समय में हम लोग यहाँ पर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर संबंधी यहाँ पर वीडियो लाएंगे जिससे कम समय में आप ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ। और आप लोग भी सपोर्ट करिएगा, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पूछे हुए प्रश्न और जो आपके संभावित प्रश्न हैं कि दोबारा से फिर से पूछे जा रहे हैं, वैसे ही प्रश्न आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। केंद्र में द्वैध शासन तो हर बार पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो आपका है वो क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका। यहाँ पर आपका देखिए फर्स्ट नंबर कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। लगभग देखा जाए तो 2/3 हिस्सा जो आपके भारतीय संविधान बना है वो आपके 1935 एक्ट से ही लिया गया है। और 1935 से और भी आपके कई सारे आपके पॉइंट हैं, जैसे कि कह सकते हैं यहाँ पर आपको दिखा दें कुछ पॉइंट आपके जैसे हैं कि जो आपका संघात्मक सरकार है, ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना है, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन आ गया था, ठीक है, और विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र वगैरह ऐसी चीज़ें आप कह सकते हैं काफ़ी यहाँ पर कह सकते हैं इस एक्ट में है। इस कारण 1935 का एक्ट आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष 1935 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन है 11, 9, 6 और आपका 3। तो याद रखिएगा इसका जवाब आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? 8 आपका हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि जो आपका 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपनी प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत एवं बरार उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। और कांग्रेस कह सकते हैं कि बम्बई और असम तथा उत्तरी पश्चिम में बड़े दल के रूप में किया था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 5 ये थे, 3 आपके हुए, कुल मिला के आपके 8 थे। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं 8 आपका होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। हमने आपको कैबिनेट सदस्य के बारे में बताया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य में देखा जाए जो आपके मार्च 1946 में, ठीक है, मार्च 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आया था, जिसमें से कह सकते हैं कि स्टैफर्ड क्रिप्स थे जो अध्यक्ष थे, ठीक है, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, और जो एवी अलेक्जेंडर थे वो आपके नौसेना मंत्री थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन आपका ए है विलियम वुड, ये आपके कह सकते हैं कि आपके कैबिनेट मिशन से संबंधित सदस्य नहीं थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, यह आपके किसके अंतर्गत किया गया था? चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आपके कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत कह सकते हैं किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जवाब 38 का हो जाएगा, सी नंबर। यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्होंने कह सकते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक पूछा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि एक अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, ये आपके अस्थायी अध्यक्ष थे, और ये आपकी जो मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946, ठीक है, वही आपकी प्रथम बैठक हुई थी। तो उसमें से सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर लिया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, यहाँ पर इसका जवाब दीजिए।
43 का जवाब देना है और 43 को ऑप्शन राइट याद रखिए। गठन की बात किया है तो जवाब आपका फर्स्ट हो जाएगा दिसंबर 1946 में। ठीक है, दिसंबर 1946 में हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने किया? किसने यहाँ पर रखा था प्रस्तावना? और प्रस्तावना जो आपकी है वो आपकी कौन? तो जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। ऑप्शन आपके यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। इन्होंने 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को कह सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और ये जो आपकी थी 22 जनवरी 1947 को यहाँ पर इसे पारित किया गया था। ठीक है, तो यही आगे चलकर उद्देश्य प्रस्ताव जो होती है वही प्रस्तावना बनती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? संविधान सभा को बनने में, जो संविधान को बनने में एक समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न आपका वो तो मतलब कि लेवल में नहीं आएगा, कोई भी लेवल हो ये प्रश्न आपका हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा, प्रारूप समिति की बात किया है तो आपके कौन? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और हमने आपको बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो आपकी प्रारूप समिति थी और इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिनमें से आपके कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी आपके शामिल थे। ठीक है, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है बेसिक वाले तो एक बार फिर से कह रहे हैं आपसे देख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर 6 सदस्य के बारे में भी पूछा जा सकता है, इनमें से कौन शामिल नहीं थे या कौन शामिल थे? तो याद रखिए N गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला जो कि एकमात्र ये आपके मुस्लिम थे, BL मित्र एवं DP खेतान। ठीक है, और इनमें से BL मित्र के स्थान पर आपके N माधवराव और आपके DP खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948 में, तो इनकी जगह आपके TT कृष्णाचारी को शामिल किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनने की संभावनाएं ढेर सारी होती हैं और बनती भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था, याद रखिए, तो आपके BN राव के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो आपके BN राव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर B सही हो जाएगा, जिसमें से कह सकते हैं कि इन्होंने जब प्रारूप प्रस्तुत किया था तो उस प्रारूप में आपके 243, ठीक है, 243 आपके अनुच्छेद थे और आपकी 13 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो इस कारण से ऑप्शन आपका B सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो लागू कब हुआ था? तो जवाब यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखना है। यहाँ पर दिया है 26 जनवरी 1950, तो सिंपल सी बात है, एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो जवाब आपका फर्स्ट हो जाएगा, यही आपको सही दिख रहा था। ठीक है, 26 जनवरी 1950। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारतीय राजनीति व्यवस्था में से कौन सर्वोच्च है? बताना है भारतीय राजनीति व्यवस्था में जो सर्वोच्च है वो आपका सर्वोच्च कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और आपका धर्म। तो इन सभी व्यवस्थाओं में आपका जो सबसे सर्वोच्च है वो आपका संविधान है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका B हो जाएगा, संविधान ही आपका जो है वो आपका सर्वोच्च है, यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका B सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था जिसे हम लोग संघीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, संघीय व्यवस्था कहते हैं, जो कि आपकी कनाडी मामला है ना, कनाडियन या कह सकते हैं कनाडा के संविधान से ली गई है। ऑप्शन आपका यहाँ पर A हो जाएगा, कनाडा। ठीक है, A नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? नीति निर्देशक तत्व जो आपके हैं वो आपके कहाँ से लिए गए हैं? तो जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका B, यहाँ पर आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, जो कि आपके कह सकते हैं इसमें से हमने बताया था कि भाग 4, ठीक है, कौन सा था आपका? तो भाग 4 था, जिसमें से आपके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आपके उपबंधित हैं आपके राज्य के निर्देशक तत्वों में। ठीक है,
अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो आपके कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो आपके रशियन अर्थात आपके रूस या कह सकते हैं पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा। जो कि आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं या आपके मूल कर्तव्य हैं वो आर्टिकल आपसे 51 के आपके का में आपके कह सकते हैं। ठीक है, प्रारंभ में कह सकते हैं कि संविधान में मौलिक कर्तव्य आपके नहीं जोड़े गए थे। जब आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ, कब? 1976 में, तब आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य क्या संविधान में स्टार्टिंग में थे? नहीं, ये आपके 42वें संविधान संशोधन में आपके जोड़े गए थे। ठीक है, जो कि आपके पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? भारतीय संविधान के सन्निहित मूल अधिकार जो आपके हैं वो आपके कहाँ से? मूल अधिकार जिसे हम लोग मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, तो ये आपके हैं कहाँ से? तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है, शक्तियाँ और उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से ही आपका लिया गया है। वहीं पर देखा जाए फ्रांस से, तो फ्रांस से गणतंत्र लिया गया है। ब्रिटेन से आपका संसदीय प्रणाली ली गई है। ठीक है, और वहीं पर संसदीय प्रणाली और कह सकते हैं कि जो आपका पूर्व सोवियत संघ था, तो पूर्व सोवियत संघ से अभी हमने बता दिया मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जवाब पूछा जो गया था मूल अधिकार, तो आपके कहाँ से? तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हाँ, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका दिया गया है नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य दिया है जो कि आपके 4 में दिया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जवाब ये आपका कह सकते हैं गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। गलती क्या है? यहाँ पर गलती ये हो गई है कि इसकी जगह 4 होना चाहिए। यहाँ पर आपका ये देखो 6 का ए दिया है ना, यहाँ पर 4 का ए होना चाहिए, अर्थात थोड़ा सा ये इसको उल्टा कर दिया है ना। तो इस प्रकार से ये आपका गलत है सी नंबर। यहाँ पर आपका कह सकते हैं जो होना चाहिए वो आपका इस प्रकार से होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आपका ये इस प्रकार से देख सकते हैं। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? और समवर्ती सूची की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समवर्ती सूची होती है जो आपके राज्य और केंद्र दोनों में ही कह सकते हैं नियम कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी समवर्ती सूची में है वो आपकी है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा जो आपकी है वो आपकी समवर्ती सूची में है। ये आपके संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए विषय आपका बनाया गया। ठीक है, और हमने बताया था 3 आपकी अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, 3 आपकी अनुसूची होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, और शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्यों दोनों के लिए इसके समान महत्व देखते हुए जो संविधान का 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, तो धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा पहले आपकी कैसी थी? ये राज्य सूची में थी, लेकिन महत्व इसका कुछ ज़्यादा ही है, इस कारण इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदर विरोधी कानून को रखा गया है? दल बदर विरोधी कानून को रखा गया है। यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? तो दल बदर का जो आपका विरोध है ये आपकी 10वीं अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका सही हो जाएगा। और याद रखिए 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ये कह सकते जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जवाब याद रखना है। इसमें होता क्या है कि जो पार्टियां होती हैं तो जो मंत्री होते हैं एक दूसरे में आते जाते रहते हैं, है ना, तो उनके लिए रोक लगाने कहीं ना कहीं ये आपकी व्यवस्था की गई थी। और अगले प्रश्न को आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा आपसे कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। और यहाँ पर आपके आर्टिकल दिए हैं, अगर आपको आर्टिकल नहीं आते हैं तो आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाते हैं तो आपको सुविधा भी हो जाएगी।
ठीक है, आप लोग भी यहाँ पर देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, जो संवैधानिक संशोधन है, संविधान में जो संशोधन कर सकते हैं वो किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं आपके संविधान के जो आपका अनुच्छेद है 368, ठीक है, 368 के तहत कर सकते हैं। वित्त आयोग 280 में आपका उल्लेख किया गया है, ठीक है, 280 में किया गया है। वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपातकाल 360 में किया गया है, ठीक है, 360 में किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं आपके 312 में किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर 4 3 1 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें से इसमें कौन सा शब्द उल्लेख नहीं किया गया है। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय ये तो है, लेकिन धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज जो कहा है वो आपकी किसने कहा है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर आपके बी आर अम्बेडकर, ठीक है। किसने कहा है, तो आपके वी आर अम्बेडकर ने कहा है। और याद रखिएगा ये डेट आपको याद रखना है, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन आपका कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। 29 तो गठन किया गया था, ठीक है। तो 29 आपका हो जाएगा 29 अगस्त 1947 ये आपकी प्रारूप समिति का गठन आपका हुआ था, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान कैसा है, तो भाई भारतीय संविधान है तो आपका कह सकते हैं आपका अंशतः कठोर और अंशतः आपका लचीला हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, अंशतः कठोर और अंशतः आपका लचीला आपका हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य को गठन की जो शक्ति निहित है वो आपके किसके पास है। तो जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, आपका फर्स्ट नंबर संसद के पास है। हमने यहाँ पर आपको बताया है कि जो आपका अनुच्छेद 2 है, ठीक है, अनुच्छेद जो 2 है उसमें भारत संघ में नए राज्यों को प्रवेश या स्थापना, और जो आर्टिकल आपका 3 है उसके तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में जो सीमा होती है उन नाम परिवर्तन का जो आदेश है वो आपके संसद को ही दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारत में कितने संघ शासित क्षेत्र हैं। संघ शासित क्षेत्र पूछा है, तो देखिए संघ शासित क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्शन में आपका दिया है आपका सी अर्थात 8, ठीक है। अब यहाँ पर 8 में देखिए जो हमने आपको बताया था कि आपके 2019 को जो आपका कह सकते हैं कि जब आपका 370 हटा, ठीक है, तो उसके बाद आपके कह सकते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने। तो पहले 7 हुआ करते थे, प्लस 2 जोड़ा तो आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसके बाद क्या हुआ, 2020 में जो आपका कह सकते हैं कि जो दमन द्वीप है, ठीक है, उसको और आपके दादरा नगर में उनको एक कर दिया गया। तो आपके केंद्र शासित प्रदेश कितने बचे, 8 बचे। तो संघ शासित अब कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो वर्तमान में अगर पूछे कोई से कि आपके कितने राज्य हैं और कितने आपके यहाँ पर कह सकते हैं संघ शासित हैं, तो आप बताएंगे ये 28 राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी, सही जवाब बताना है। तो उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी सन 2000 में, ठीक है, सन 2000 में हुई थी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार जो आपके हैं अनुच्छेद आपके 12 से 35 हैं, ठीक है, जो कि आपके अमेरिका के संविधान से मतलब कह सकते हैं अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार जो होते हैं वो आपके वाद्य योग होते हैं। वाद्य योग मतलब होते हैं कि अगर आपकी कोई मौलिक अधिकार छीनता है, हनन करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसे आचरण का निषेध करता है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका अस्पृश्यता है ना, मतलब छुआछूत जो आपका है
वो आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल आपका यहाँ पर बी अर्थात आपका 17 आपका है, इसके तहत आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो याद रखिए कि किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो कि विधि के अनुसार दंडनीय होता है। ठीक है, मान लो अगर आप किसी को छुआछूत के संबंधित आप विरोध करते हैं और उससे अगर लड़ाई झगड़ा होती है किसी प्रकार से, तो ये कह सकते हैं आपके लिए खराबी होगा, अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अगला भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? प्रेस की स्वतंत्रता, और प्रेस की स्वतंत्रता अर्थात मीडिया जो आपकी है, देखते हैं कि कोई घर गिर रहा हो, आग जल रही हो, पानी हो, लेकिन ये लोग नहीं डरते हैं, ये सीधा घुसते चले जाते हैं, घुसते चले जाते हैं, और कोई इसमें बोलता भी नहीं है ना। इसलिए बोलते हैं इनको स्वतंत्रता आपकी दी गई है, प्रेस वालों को इन पर किसी प्रकार का केस भी नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी नंबर, जो आपका अनुच्छेद आपका 19 है। हमने 19 के पार्ट में आपको बताया था कि फर्स्ट वाले में है, जिसमें झंडा फहराने की भी स्वतंत्रता यहाँ पर मिली है, इसी आपके 19 वाले में मिली है ना। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है? याद रखिए आपकी 5 प्रकार की रिटें होती हैं। हमने बताया कि अगर आपको मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जाते तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट जाने के लिए यहाँ पर आपको रिटों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, रिट का प्रयोग करेंगे, और ये जो आपकी 5 प्रकार के रिट होती हैं, इनमें से हम लोग प्रयोग करेंगे कौन से? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपका है कि किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे तब इसका जवाब आपको देखने को मिलेगा, और हम वही प्रश्न लेके आएंगे जो आपके संभावित हैं कि आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, उतना ही आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि पहले तो आप लोगों ने पढ़ाई नहीं किया है। अब कहते हैं सर मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए, क्लासेस ज़्यादा करा दीजिए। जब पहले आपको मेहनत कर रहे थे हम, और आप लोग मेहनत नहीं कर रहे थे, अब आप लोगों को मेहनत करना है, और हमें तो आपके साथ लगे ही रहना है, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सबको कंप्लीट कराएंगे। और यहाँ पर कह सकते हैं क्लास को आपको बता दें, हमने यहाँ पर क्लास जो निर्धारित किया है सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे, 2 क्लासें आपकी फिक्स हैं, और बीच में हो सकता है आपको 6 बजे भी क्लास देखने को मिल जाए, तो आप लोग नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।